ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ। सीएम नायब सैनी ने पेड़ लगाकर इसका शुभारंभ किया। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि इस दौरान दी गई। सीएम सैनी ने जनसभा को भी संबोधित किया। भारत को महाशक्ति बनाने में युवाओं का अहम योगदान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन चलाकर भारत मां को आजाद कराया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। साथ ही कहा कि आजादी के बाद भारत को महाशक्ति बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। युवा ही हमारे राज्य और देश का उज्जवल भविष्य है। साथ ही स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो युवाओं के आइडल हैं और उन्हें युवा शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने खुद कहा था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज का दिन उनके आदर्शों का दिन है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है जो युवाओं को सशक्त बनाएगी। मिटने वाले युवाओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह देश अपनी युवा शक्ति का विशेष रूप से कृतज्ञ है, जिसने विदेशी शासन से भारत माता को मुक्ति दिलाने में असंख्य बलिदान दिए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि जितने संख्या युवाओं ने आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद मेरा नाम निष्ठा है और हमने पहला स्थान प्राप्त किया है हरियाणा आइडियाथॉन 2023। इसमें बेसिकली हमने एक आइडिया प्रेजेंट किया था वॉलंटियर सिटी में एंड इट्स आइडिया इज फॉर वॉलंटियर्स कि हम हरियाणा में किस तरीके से वॉलंटियर्स की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं सबको। तो हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं और वहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया में वॉलंटियर्स की आखिर बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने बताया कि किस तरीके से हम सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठा करके उनसे काम कराया जाए। उनसे अगर जिनका भी मन है उससे रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट था। और मैं गुरुग्राम से आई हूँ एंड मैं अपनी बुआ के साथ आई हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ ऐसा अपना प्राइज गेन करके। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसराना पहुंचे। बताने की यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से हरियाणा को बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर लाने, किसान और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करने का हिसाब मांगा है। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी राज्य में हरियाणा अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और नशे का प्रतीक बना है। वहीं पदयात्रा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि, समालखास से विधायक धर्म सिंह छौकर और कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। नीलोखेड़ी के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर पे गोली लग गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को मौके से पकड़ लिया है। बता दें कि तीनों बदमाश अंजनथली रोड पर रात को आने जाने वाली राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वहीं पुलिस पर फायरिंग की सूचना के बाद इलाके के डीएसपी समेत तरावड़ी और बुटाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जांच के लिए मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, जबकि अन्य 2 बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। HIV एड्स के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करने के मकसद से राष्ट्रीय युवा दिवस पर
सीएम सुक्खू ने शिमला से HIV एड्स जागरूकता एवं एकीकृत स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत की। शिमला के पीटर हाफ में आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर युवाओं को HIV और एड्स के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और समाज निर्माण में युवा अहम भूमिका अदा करते हैं। युवा पीढ़ी नशे कर दलदल में फंसती जा रही है। ऐसे में सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा, खेल गतिविधियों की सुविधा मुहैया करवाकर उनके भविष्य निर्माण में लगी हुई है। सरकार ने खेल नीति में बड़े बदलाव किए हैं ताकि युवा नशे में ना फंसकर खेलों की तरफ जाएं और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। कि आप अपने भविष्य की आपका ध्यान किस ओर ज्यादा जा रहा है, और मैंने अभी पाया कि बच्चों का ध्यान राजनीति में ना जाकर सबसे अधिक जो बच्चे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं और फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे समय में जब हम आपकी तरह पढ़ते थे उस समय सबसे ज्यादा अगर बच्चे बनना चाहते थे तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। अब इस संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अच्छा लगा कि आप अपने भविष्य को किसी लक्ष्य को इंगित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सफलता और असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, छोटा शिमला गवर्नमेंट स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मेरी पढ़ाई हुई है। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ किया और 1-2 डिप्लोमा और डिग्री की, पर लक्ष्य उस समय से 17 साल की उम्र से राजनीतिक जीवन में कूदने का कि आप के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव से बात की गई है। पीएम हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आना चाहते हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से उनका दौरा टल गया है। साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपदा के बाद केंद्र सरकार हिमाचल की सहायता करेगी। सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम जयराम और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधा उन्होंने। हिमाचल में महंगाई से गरीब की कमर टूट गई, तमाम बातें कही। 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है 27 अगस्त से। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद लगभग 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने केवल अपने करीबी और चहेतों को कैबिनेट रैंक के साथ नौकरी दी है। वहीं प्रदेश का गरीब महंगाई के तले इस तरह दब गया है कि उठने की हालत में नहीं है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विषय सिर्फ शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2 साल होने को आए हैं, मगर अब तक प्रदेश सरकार पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान हुई प्रक्रियाओं के परीक्षा परिणाम निकालकर वाहवाही लूट रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और कांग्रेस के वादों से प्रदेश के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ अपने नजदीकी और खास लोगों को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट दर्जे के साथ नौकरी दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इंद्रदेव बाधक बन सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त तक खराब मौसम रह सकता है। वहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में 15 अगस्त के होने वाले कार्यक्रमों में बारिश बाधक बन सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है, उन्हें सलाह दी है। वहीं 15 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।
आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो 12, 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत से स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है ये 15 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग से या 14 अगस्त की लेट नाइट से ग्रेजुअली पिकअप करेगी और इसके चलते देखिए 15, 16 और 17 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वार्निंग की बात करें देखिए 12, 13, 14 अगस्त को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ऊना है, सोलन, सिरमौर है, कांगड़ा मंडी है, तो यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है और इसको देखते हुए 12, 13, 14 अगस्त को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट जारी किया है। फिर जैसे ही एक्टिविटी पिकअप करेगी हमारी 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, तो यहाँ के लिए हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया है और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला ऊना में भारी बारिश से हुई तबाही पर जिला प्रशासन से फीडबैक लिया है। वहीं राहत कार्यों को तेज करने के लिए कहा गया है। विशेषकर हरोली क्षेत्र में हुए नुकसान पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हादसे में 12 लोगों की जान गई है, जो बहुत दुखद है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि टीम जांच में जुटी हुई है, लापता लोग जल्द मिले, इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बारिश ने निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है। वहीं बहुमूल्य जान का जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा दर्दनाक है। साथ ही कहा कि बरसात ने जिस तरह से हरोली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में नुकसान किया है, ये भी बेहद दुखद है। उन्हें हर संभव मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। लिया जाएगा कि कितना टोटलिटी में है, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर और इनके जो भी लोग हैं वो इसका आकलन करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और क्योंकि जो रूट है इसका, इस नदी का, होमखड का जो खड का रूट है वो समहाउ कहीं रोका गया है या रुक गया है, जिससे कि वो बाइफरकेट हो जा रही है हर तरफ को। तो एक तो वो देखेंगे और अब हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, SC IPH एंड XCN IPH और डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेंगे, क्योंकि अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी डिविजन्स हैं, पानी, बिजली, सड़क की सारी डिविजन्स हैं। वो ऑफिसर्स के साथ बैठ के कि एक तो अभी बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पानी आया, 2007 के आसपास एक बार आया था, तो अब आया है और डैमेज तो हुआ है। जैसे हम अभी प्रीतिका में गए थे। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।